हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, सीटेट का पेपर आप एक बार में कैसे क्वालिफाई कर लेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल्स से पढ़ के। वो चैनल्स भी हम आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। वो क्या बात है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब भी आप अपना सीटेट के लिए प्रिपरेशन शुरू करें, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाए, क्योंकि आपका सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पेडागोजिकल सेक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यदि 30 नंबर की आपकी मान लीजिए हिंदी का पेपर आना है, तो उसमें 15 नंबर की पेडागोजी होगी। 30 नंबर की अगर आपकी सोशल साइंस का आना है, तो 15 नंबर का पेडागोजिकल सेक्शन होगा। पेडागोजिकल सेक्शन का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को बच्चे को कैसे पढ़ा रहे होंगे, इससे, है ना। ठीक है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो प्रिपरेशन करेंगे वो किस बेस पे होनी चाहिए? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर ज़रूर लगाइए, इवन 5 ईयर्स के लगाइए, क्योंकि जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 10-12 सेट आपको मिल जाएंगे, तो वो बेनिफिशियल होगा। इससे पहले एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन हुआ था और इस बार वाला भी पेपर आपका कैसा होगा? ऑफलाइन ही होगा, यानी एक दिन में आपका पेपर ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा। अब तीसरी बात ये आती है, तैयारी करने से पहले आपको ये जानना है कि आपको किस मीडियम से पढ़ाई करनी शुरू करनी है, यानी कि आपको अपने पेपर को किस मीडियम में देना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। ठीक है, दोनों चैनल हम आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आप अपनी तैयारी इंग्लिश में करना चाहते हैं तो लेट्स लर्न आपका बहुत अच्छा चैनल है। हिंदी मीडियम में से करना चाहते हैं तो आपका सचिन अकेडमी भी बहुत अच्छा है। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको सबसे पहले ये चैनल्स समझने होंगे। सचिन अकेडमी, लेट्स लर्न, रोहित सर का नाम आपने सुना होगा अध्ययन मंत्रा में, गुरुजी वर्ल्ड, टीचिंग रोजगार विद अंकित, चंद्रा इंस्टीट्यूट और भी अन्य चैनल्स हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर चुनिंदा की बात की जाए तो आपके ये चैनल्स हैं। अब इनमें जो है आपको क्या करना है, एक काम ये करना है, जो इनकी पुरानी प्लेलिस्ट है भाई, क्योंकि हर 6 महीने में सिलेबस नहीं चेंज होता है, तो इनकी पुरानी जो प्लेलिस्ट है वो उठा करके आप पूरी देख डालिए। ठीक है, उससे आपको अल्टीमेट नॉलेज मिल जाएगा। मार्केट में प्रेजेंट है आपके लिए ओसवाल बुक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिछले 15 सालों में जो आपके क्वेश्चन पेपर्स बने हैं उसका डिटेल एनालिसिस के साथ में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको इस किताब में किस तरीके से आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में ये बताया गया है। उसके बाद में लेटेस्ट सिलेबस, फिर किस टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जिन्हें आप कहते हैं वो, तो साथ में आप इस तरीके से देख पाएंगे। उसके बाद में इंडेक्स में इन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से साल में आपका सीटेट नहीं हुआ है। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं डिटेल्ड सिलेबस। उसके बाद में ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स में, जैसे कि नंबर सिस्टम से 2023 में 8 क्वेश्चन बने थे, 22 में 4, इसी तरीके से 2018 में 7 क्वेश्चन बने थे। तो इस तरीके से आप उन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं जिनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं एग्जाम के टाइम पे। उसके बाद में इन्होंने माइंड में याद करने के लिए, जैसे कि डिफरेंट डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स है, तो जीन पियाजे ने बताया था 4 स्टेज है, सोशल एस्पेक्ट की एरिक एरिक्सन ने बताई 8 है। तो इसको याद करने के लिए इन्होंने ये फ्लो चार्ट टाइप का दे रखा है। जैसे ही आप पेपर के अब यहाँ पर पहुंचेंगे, जो आपका 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था, तो उसके बाद में आप इसको आराम से सॉल्व करिए। यहाँ से आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे 30 क्वेश्चन पहले लगाने का मन है तो आप 30 लगा करके भी मैच कर सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी है, तो बी ही क्यों है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी और भी बुक्स मार्केट में प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से लिंक से भी देख सकते हैं। ये आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह प्रेजेंट है। ये रही इनकी और भी किताबें। लेकिन अगर आपको सीटेट की बुक चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा क्वालिटी मटेरियल है, जैसा कि मैंने खुद एनालिसिस किया हुआ है इस बुक का। अब इन चैनल्स से पढ़ते वक्त आपको एक बात जो अपने दिमाग में रखनी है वो ये कि जैसे मान लीजिए आपने टीचिंग रोजगार विद अंकित से पेडागोजी पढ़ना शुरू कर दिया मन्नू मैम से, तो अब आपको वो पेडागोजी चंद्रा से नहीं पढ़नी है। यानी एक टीचर से जो आप पढ़ने लगे तो प्लेलिस्ट फिर आप उन्हीं की पूरी देख डालिए। ऐसा नहीं है कि आपके दोस्त ने कह दिया अरे यार तुम इनसे बेकार पढ़ रहे हो, उन वाले सर से पढ़ो चल के। अब फिर आप उनसे पढ़ने का शुरू से तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाओगे। इसलिए आप अपने दिमाग का यूज़ करिए, एक ही प्लेलिस्ट देखिए चाहे जिसकी देखिए। यानी मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं
तो फिर एक ही सर से पढ़ो या एक ही मैम से पढ़ो। ये नहीं कि मैथ्स फिर 10 जगह पढ़ रहे हो, ये मत करो। याद रखो 90+ स्कोर लाना ही लाना है, ये दिमाग में रखो। क्योंकि अदर स्टेट्स में जब आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हो तो कहीं कहीं पे 90 नंबर पासिंग मांगते हैं। तो ये मत सोचो कि आपको केवल उत्तर प्रदेश के लिए तैयारी करनी है, आप ऑल ओवर इंडिया में भी अगर कहीं अप्लाई करना चाहो, इस वजह से आपको 90+ स्कोर करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको सबसे पहले जो दिमाग में रखना है, डेट इज़ योर सिलेबस। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, बीएड वाले पेपर 1 नहीं देंगे, क्योंकि प्राइमरी से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद में आप मान्य नहीं है। इसी वजह से जब आपका सीटेट का फॉर्म फिल हो रहा है ना, तो उसमें ऑप्शन नंबर 5 आपको नहीं दिया जा रहा है ना। एग्ज़ाम आपका जनवरी में होगा, डेट आपको पता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। पासिंग मार्क्स यूपी में सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन कोशिश करो कि 90+ अंक लाओ, है ना। वैसे तो ऐसे तो 82 भी है ओबीसी SC ST वालों का। एलिजिबिलिटी में कह दें तो बीएड वाले पेपर 2 के लिए और डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत मेरी नहीं सही है, इस वजह से हम आपकी न्यूज़ नहीं कवर कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि आपका एक वीडियो बना दिया जाए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। धन्यवाद।